कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि जो मेरी निर्माणाधीन गौशाला है उसे मैं हाफ पोर्शन तो शेड का कर लूँ, टिन शेड या जैसे भी करके, और हाफ पोर्शन ओपन रख लूँ। तो मैं आपको यहाँ पर अपनी इस दूसरी गौशाला से एग्जाम्पल के तौर पे समझा सकती हूँ। जैसे ये यहाँ पे हाफ पोर्शन टिन शेड है, मेरे पास वहाँ पे टोटल है 200 गज जगह, और उस 200 गज जगह पे सारे में ही गोवंश आने हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं हाफ पोर्शन ओपन रखूँगी तो भाई इस टाइम पे कितनी तेज़ गर्मी है, गर्मी में गर्मी लगेगी भाई, धूप लगेगी, बारिश में बारिश लगेगी, सर्दी में सर्दी लगेगी। और मेरे पास कोई ऐसे प्रॉपर्ली स्पेस थोड़े ना है कि जिस टाइम पे यहाँ पे बारिश आए या बहुत तेज़ धूप हो तो मैं ये सारे गोवंश को उधर शिफ्ट कर दूँ। भाई मेरे पास जो जगह है उसमें सारे में ही गोवंश आने हैं, तो मैं किस तरीके से पोर्शन को ओपन रख सकती हूँ। हर तरीके के सीज़न में उन्हें दिक्कत आएगी या नहीं आएगी, आप मुझे ये बताओ। मान लीजिए यहाँ पे अभी बहुत तेज़ बारिश आने लग जाए तो मैं ये इधर के सारे गोवंश इधर थोड़े ना शिफ्ट करूँगी। वहाँ पे तो ऑलरेडी उतनी की कैपेसिटी के वहाँ पे खड़े ही हैं गोवंश, जितने उस जगह में आ सकते हैं उतने गोवंश तो ऑलरेडी वहाँ खड़े ही हैं। तो अब ये उनके ऊपर थोड़े ना जाके बैठेंगे। तो एक बार आप इस तरफ ध्यान दीजिए। सजेशन देने वाले तो बहुत हो जाते हैं कि गौशाला को कुछ ओपन रखते, धूप भी ज़रूरी है। वही सारी चीज़ें ना हालात के हिसाब से डिसाइड करने पड़ते हैं। अगर थोड़े गोवंश तो अगर गोवंश की संख्या 5-10 ही हो तो कैसे भी रख लो, लेकिन जब गोवंश की संख्या उतनी है जितनी की वहाँ पे जगह है, और वो भी देखो जैसे तैसे करके वे वहाँ पे एडजस्ट किए जाएंगे, क्योंकि छोटे गोवंश भी है, बड़े गोवंश भी है। अब सब चीज़ें हैं राम भरोसे, देखो वहाँ पे कितने गोवंश आराम से शिफ्ट हो सकते हैं। तो भाई आप खुद देख लो, यहाँ पे जब बारिश आती है ना, यहाँ पे इसमें पूरे में गादला ही गादला हो जाता है, पूरे में गादला। और जो मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि नीचे से कच्चा रखो, तो भाई नीचे से कच्चा 1% उस केस में तो रखा जा सकता है अगर ऊपर भी उसके छपा हुआ है। नहीं तो जिस टाइम पे बारिश आती है ना तो कच्चा पोर्शन ऐसा बड़ा चैलेंज बन जाता है ना, बहुत ही बड़ा चैलेंज, बहुत ही बड़ा चैलेंज। अब यहाँ पे तो अब क्या करूँ किराए वाली जगह पे, और क्या क्या ही किया जा सकता है। बस जैसे भी जगह दे रखी उसे वैसे ही करके एडजस्ट करा जा रहा है कि भाई ठीक है। यहाँ पे कुछ ऊपर था नहीं तो मैंने यहाँ पे 2 पल लगा रखे, एक ये रहा एक वो रहा, क्योंकि इस पूरी जगह का किराया है 5,000 रुपये। तो मैं ये वाली चीज़ थोड़े ना करती कि जितने गोवंश उस टिन शेड में आ सकता है बस उतने ही रखूँ, तो फिर ये वाली जगह तो मेरे लिए वेस्टफुल होती, एकदम वेस्टेज होती इस जगह की। तो भाई जब मैं यहाँ पे गोवंश किसी को रख ही नहीं सकती तो ये जगह फिर किस काम की। तो भाई 5,000 रुपये दे रखे तो मैं तो जगह पूरी यूज़ करूँ, अपना जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी जान बचाई जाए। मेरी तो कोशिश इस चीज़ की रहती है। और आप जैसे खुद ही देख सकते हो कि किराए वाली जगह पे जैसे भी दे रखा है सामान वहाँ पे उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ पे तो एक छोटी सी खोर भी बनी हुई है, लेकिन उस खोर का ऐसा कोई ख़ास सुख तो नहीं। अब मुझे पता मेरे कितनी मेरा जो चारा है वो ख़राब जाता है, क्योंकि ये ऐसा टप से भी रखती हूँ, एक इस वाले टप में पैर रख देता है वो टप ही गिर जावे। कुछ को ओपन में दे रखा है, बस कुछ को कैसे कैसे कर करके, कुछ इस तरीके से खा रहे। ये यहाँ पे हमने 2 मैट बिछा रखे हैं, फिर उस पे चारा डाल दिया, फिर एक मैट ये बिछा हुआ है, यहाँ पे गोवंश खा रहे हैं। टब में गोबर भर के रखना होता है, नहीं तो फिर सारा गोबर वापस से इन्हीं के नीचे चला जाता है। यो वाली गौ माता अपने वाला चारा छोड़ के इसके वाले चारे में लगी हुई, जैसे मैंने वहाँ दे रखा था। टब भी तो कई सारे फोड़ लिए इन्होंने, जब भी ज़्यादा तेज़ सा पैर पड़ जावे। वैसे अनब्रेकेबल है और वैसे टूट भी रही है बहुत। ये बेचारी ये वृंदा है, वृंदा, इस बेचारी की ये अंते बाहर आई हुई है, ये जो ये आप देख सकते होंगे। और आप इस बेचारी की हालत देख लो, क्या हालत हो रही है इसकी। जब कोई इसे फेस टू फेस देखेगा तो आपको पता चलेगा इसकी आँखें तक भी बाहर की तरफ है। कुछ बेचारे ऐसे करके खाने में लगे हुए हैं, इसमें तो मैं भूस भर के रख देती हूँ। ये कुछ ऐसा खा रहे हैं, बस किसी तरीके से इन बेचारों का जुगाड़ सा कर रखा मैंने।
अब कई सारे लोग सजेस्ट करेंगे कि भाई ऐसे तो मैं बड़ी बेकदरी से इन्हें रख रही हूँ। तो भाई तुम वो जो सजेस्ट करने वाले जो तुम बन रहे, तुम कितना चारा दे रहे बेसहारा गौ माता को जो तुम्हें सड़क पे दिख रही? कितना चारा दे रहे तुम? हमेशा काम में कमी निकालने वाले वो लोग होंगे जो खुद कुछ नहीं कर रहे। जो खुद कुछ नहीं कर रहे वही हमेशा काम में कमी निकाल लेंगे। जो खुद एक दिन का घास भी नहीं दे रहे वही आके काम में कमी निकाल लेगा मेरी। अरे भाई मैं जैसे तैसे भी करके मैं इन्हें 2 टाइम का खाना दे रही, कोई बीमार हो जाओ उसका इलाज भी मैं ही करवा रही, एक्सपायर हो जाओ उसका अंतिम संस्कार भी मैं ही करवा रही। किसी भी हाल में इन बेचारे बच्चों को कटने से बचा रखा। मैंने कहा चाहे मुझे कितनी ही मेहनत करनी पड़ जाए, कितना ही संघर्ष क्यों ना हो, लेकिन किसी भी हाल में इन बच्चों की गर्दन पे छुरी नहीं फेरने देने की। चाहे मेरे सामने कोई आ जाए भिड़ने को, उसी का ही सामना किया जाएगा। ये बेचारे बच्चे सड़क पे कूड़ा चबा रहे थे, ऐसे हरामजादों को वही ज़्यादा बढ़िया लगे क्या जो काम में कमी निकालने वाले हैं? कि जब ये बेचारे पन्नी चबा रहे थे वो बहुत पौष्टिक आहार था जो ये चबा रहे थे। जय गौ माता। भैया हालात के हिसाब से काम करना होता है। मेरे पास टोटल जगह वहाँ पे जो निर्माणाधीन गौशाला है, ये तो चलो अभी मैं खाली कर दूँगी और 8-10 दिन में ही। वहाँ पे टोटल 200 गज जगह है और उसमें बड़ी मुश्किल से अरेंजमेंट करी जाएगी कि किसी तरीके से मेरे पास 60 जो गोवंश है वो सारे उधर आराम से शिफ्ट हो जाए। और अभी जब वहाँ पे लेकर जाएंगे तो पता चलेगा कि वहाँ पे कितने की कैपेसिटी है। सजेशन तो कोई 2 मिनट में दे दें, ग्राउंड लेवल पे आके काम करो, उसके बाद बात करो।